हेमंत भाई, जय श्री राम। जय श्री राम। आइए हम सबके बीच में कट्टर हिंदूवादी कार्यकर्ता हेमंत माटवनकर जी, वसई विरार का चुनाव नज़दीक आ गया है। आइए जानकारी लेते हैं। तो बेसिकली मैं सबसे पहली बात आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे आपके चैनल पे इनवाइट किया, मुझे मौका दिया बोलने का। तो सनातन धर्म के लिए मैं पहले से अग्रसर हूँ, काफ़ी मैं इसके लिए आक्रामक हूँ कि पहले मेरा धर्म, क्योंकि धर्म बचा तो मैं रहूँगा, मेरे वजह से धर्म नहीं है। तो यही विचारधारा के साथ मैं चलता हूँ और मुझे नहीं लगता कि वसई विरार में कोई और ऐसा भगवा गमछा लेके दिन दहाड़े खुले में घूमता हूँ। मेरे को आप कभी भी देखेंगे भगवा गमछा मेरे गले में रहेगा। दूसरी बात, मेरी गाड़ी के ऊपर भी भगवा झंडा है, तो भगवा ध्वज लेके मैं आगे बढ़ा हूँ। और इस बार नामांकन भरने के लिए मैं और मेरी धर्मपत्नी, हम दोनों ने नामांकन भरा है। वार्ड क्रमांक 23 और सी वार्ड में से वो खड़ी है और डी वार्ड से मैं खड़ा हूँ। तो अपक्ष खड़े हैं, क्योंकि जिस पक्ष में मैं था उस पक्ष ने दो टिकट लेके अपनी शांति, अपनी चुप्पी साध ली। बट हमको भी हमारे कुछ सपने हैं, लोगों के लिए कुछ करना है। हम अपने बलबूते बहुत कुछ कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। मगर अगर हमारे नाम के आगे नगर सेवक, कॉर्पोरेटर का एक टैग लगता है तो हमारे काम करने की प्रणाली में एक वजन आता है, एक उसको रिस्पेक्ट रहता है, तो सामने वाले को काम करने पे मजबूर हो जाता है। आज कचरे डब्बे के ऊपर नरवीर चिमाजी अप्पा और सरस्वती यंत्र का निशानी था, वो हटाने के लिए मैं 6 महीने तक लेटरबाजी किया। आखिरकार मैंने बोला कल मैं नीचे आंदोलन पे बैठ रहा हूं, अकेला, मैं अकेला नीचे महानगर पालिका मुख्यालय पे आंदोलन पे बैठा था। बारिश गिरी सब हुआ, मैं हिला नहीं। आखिरकार उन्होंने घुटने टेक दिए, 2 बजे नीचे उतरे, 2-3 बजे उन्होंने मेरे को लेटर दिया कि भाई हम अभी मीटिंग लेंगे और आपके इस कार्यक्रम पे हम निर्णय लेंगे। तो जब दबाव बनाया जाएगा तो काम होगा। तुंगारेश्वर में 71 रुपए का जजिया कर लग रहा था, उसके लिए हमारे मंत्री, वन खाते मंत्री गणेश नाइक जी से मुलाकात की। साथ ही में इधर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को भी मिला, उनसे सबसे लिखा पढ़ी किया है, 6 महीने तक फॉलोअप लिया है। मेरे जन्मदिन के दिन मैंने उधर आंदोलन किया, सिग्नेचर कैंपेन चलाया। उसके बाद आखिरकार तुंगारेश्वर महादेव प्रसन्न हुए और आज उधर 1 रुपया भी किसी को भी पैसा नहीं देना पड़ रहा है। तो ये सब उपलब्धियां है। तो ये उपलब्धियां मेरे लिए थोड़ी थी, मैंने अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सनातनियों के लिए किया। तो अगर ये मैं कर सकता हूं दुनिया के लिए, तो जिस वार्ड से मैं चुन के आऊंगा, क्या मेरे वार्ड का सुधार, विस्तार और सुंदर मैं नहीं करूंगा? तो बस लोगों के एक मौका देने की इच्छा है, एक गुहार है। बाकी जनता सुज्ञ है, समझदार है। आप अपने वार्ड के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी देखो, वैसे देखा जाए तो ये वार्ड क्रमांक 23 काफी विस्तृत है, क्योंकि अभी 4 नगर सेवक, 1 वार्ड ऐसा हो गया, बहुत बड़ा है। बट ये जितना वार्ड है, इसमें मैं आपको मेरे घोषणा पत्र में से 2-3 बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, जब कभी भी, अभी समझो मेरे पास कोई रिश्तेदार, समझो अभी आप ही मेरे घर पे आए और अभी मैं इधर अवेलेबल नहीं हूं, मगर आपको लघु शंका, दीर्घ शंका कुछ हो गया, क्योंकि नेचर्स कॉल है, तो आप जाएंगे किधर? कोई सोसाइटी वाला आपको आपके घर पे नहीं लेगा। तो जितने भी मंदिर या गुरुद्वारे मेरे इलाके के अंदर आएंगे, उन सब मंदिर गुरुद्वारा के वॉशरूम 24 घंटा खुले रखने का मैं प्रयोजन करने की सोच रहा हूं, क्योंकि जेंट्स तो कहीं भी कोने में जाके कर सकते, लेडीज का क्या? और ये नेचर्स कॉल है, किसी को कभी भी लघु शंका, दीर्घ शंका हो सकती है। तो 24 घंटा वो चालू रहेगा, मंदिर के पुजारियों के लिए, मंदिर के भक्तों के लिए फ्री रहेगा। मगर बाहर से कोई भी आएगा, पे एंड यूज तत्व पे वो चलेगा। अगर मंदिर वाले संभाल रहे, वेल एंड गुड, नहीं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दूंगा। ये एक सुझाव है। दूसरा, पूरा ये मेरा वार्ड मैं गुटखा मुक्त करके रहूंगा। हमारे पुलिस ने ये मुहिम छेड़ी है, गुटखा मुक्त महाराष्ट्र, उसके लिए मैं पुलिस का योगदान करूंगा। और स्कूल के 100 मीटर के घेरे में, कॉलेज के 100 मीटर के घेरे में गुटखा कहीं बिके नहीं, इसका भी मैं ख्याल रखूंगा। तीसरी बात, हमारे यहाँ पे चिकन मटन के दुकान जस मंदिर के बाजू में खुल जाते हैं, उसको भी मैं बंद कराऊंगा, जितने मंदिर के 100 मीटर के घेरे के अंदर है। ये सब नियम मेरे नहीं है, महानगर पालिका के नियम है। मगर महानगर पालिका नियम बनाती तो है, मगर वो चल रहे कि नहीं ये देखती नहीं है, जो बहुत गलत है। वही चीज कह रही है, मगर हमें जो सही है उसी राह पे चलना है। अच्छा, विधायक जी नाला सोपार के बोल रहे थे कि हमारे 100 नगर सेवक चुन के आएंगे, मैं महापौर बनाऊंगा। क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगी? देखो, सपना देखना हर एक हक है, वो भी देख रहे, हम भी देख रहे।
मगर आखिर में जिसने कर्म किया है ना, उसके सपने के ऊपर भगवान मुहर लगाएगा। जो कर्म किया है ना, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने काम किया है, मुझे डर नहीं है। देखो, ये चुनाव है, हार जीत लगी रहेगी, मगर मैं मेरे मामले में एक चीज बोलूंगा, या तो जीतूंगा या तो सीखूंगा, इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। मैं हारने वाला बंदा नहीं हूं। मैं जीतूंगा तब भी काम करूंगा, और मैं अगर सीखूंगा तो और अच्छे से काम करूंगा, ये आपको वादा करता हूं। अच्छा, अभी जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, बहुत सारे लोग नाराज चल रहे हैं जी इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? भाई जी, सवाल आपका बहुत जायज है, मगर आपके जानकारी के लिए और एक चीज ऐड करना चाहूंगा। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं हुआ है, मनसे में भी हुआ है, बहुजन विकास आघाड़ी में भी हुआ है, बहुत सारी पार्टियों में हुआ है। अभी यहाँ पे पैसे को प्राथमिकता दी गई है, या किस बेसिस पे, किस आधार पे इन्होंने दूसरे लोगों को ए बी फॉर्म दिया, मुझे नहीं पता। क्योंकि मेरे नजर में बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के अच्छे अच्छे कार्य सम्राट लोगों को टिकट नहीं दिया, उनका पर्चा कट गया है। और जिन्होंने कभी कुछ काम किया ही नहीं, सिर्फ शो शाइनिंग और फोटोशूट में रहते थे, ऐसे लोगों को टिकट दिया है। पता नहीं क्या आने वाला समय है, भगवान ना करे ये चुन के आ जाए, क्योंकि ये चुन के आ जाए तो सिर्फ रील में दिखेंगे, रियल में कोई नहीं मिलेगा। आप एक सनातनी कार्यकर्ता हैं, तो आप वसई विरार के जनता के लिए क्या उपदेश देंगे? उसको किसको वोट करना चाहिए और कैसे वोट करना चाहिए? मैं एक ही चीज जनता को बोलूंगा, मोदी लहर, योगी लहर, किसी लहर में मत जाओ। ये जनता नुक्कड़ का इलेक्शन है, नुक्कड़ का इलेक्शन। मेरे गली में कौन काम करेगा? आपको लगता है मैं काम करूंगा, मुझे वोट दीजिए। आपको लगता है XYZ बंदा अपक्ष खड़ा है, उसको वोट दीजिए। भाई, ये हमें हमारा प्रतिनिधि चुनने का इलेक्शन है, समझ रहे? आप इधर पार्टी मत देखो। मोदी जी आके आपका टॉयलेट साफ नहीं करेंगे, ना योगी जी आने वाले हैं। ये मोदी योगी का इलेक्शन नहीं है, ये अप्पा का इलेक्शन नहीं है, ना किसी का इलेक्शन है। ये आपका इलेक्शन है। आपका काम करने वाला प्यादा आपको भेजना है, आपको काम करने वाला प्रतिनिधि आपको भेजना है, जो आपका विचार करे, वो लोगों को आपको वोट करना है, बस। अभी पहले AIMIM पहले यहाँ पे नहीं थी, पर कुछ नगर सेवक के जगह उन लोगों ने भी उतारा है, उसके ऊपर आपका क्या संदेश रहेगा? देखो, MIM आया, ये एक घंटे की, मतलब खतरे की घंटी है। ये मैं वसई विरार वालों को खुले तौर पे बोल रहा हूं। जो आदमी बोलता है हम जन गण मन नहीं बोलेंगे, जो आदमी बोलता है भारत माता नहीं मानते हम, और वैसे लोगों की पार्टी इधर आ गई है। समझ रहे कुछ क्या होगा आने वाले दिनों में? ना आप बचोगे ना हम बचोगे। तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। मगर इतने साल तक जो 35 साल बीजेपी वाला जो नारा रटते रहते हैं ना, तो 35 साल में जो नहीं हुआ वो अब होने लगा है। उत्तर भारतीयों को पीटा जा रहा है, 41 इमारतें टूटी है, अपने ये शिव जी का मंदिर टूट रहा है, शिव जी का मंदिर टूट रहा है, दूसरे दिन हम कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं। भाई, ये कौन सी भक्ति है? किस प्रकार की भक्ति है ये? तो बहुत जगहों पे बहुत कुछ गलत हो रहा है, और उसी का ये एक और जीता जागता नमूना है कि जो परिवर्तन हम सोचे थे, उसके बजाय कुछ विपरीत परिवर्तन हो गया है। हमने यहाँ का मैराथन बंद कर दिया, हमने कला क्रीड़ा बंद कर दिया,